necessary to be coplanar। वहीं पर दो से ज्यादा वेक्टर ये जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा वेक्टर ये जरूरी नहीं है कि आर सेट टू बी ऑलवेज कोप्लेनर, क्योंकि इस दो से ज्यादा यानी कि तीन वेक्टर ले लेते हैं। आपने ए और बी इस तरीके से इस तरह से एक प्लेन में कंसीडर कर लिया, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इट्स मे बी कि ये सी वेक्टर इस प्लेन के आप बाहर इस स्पेस में प्लॉट कर सकते हो, तो सी वेक्टर आपका इस प्लेन में हो ये जरूरी नहीं है, ये आप इस फिगर में फील कर सकते हो। तो सी वेक्टर इस तरह से प्लेन के बाहर आपका कंसीडर हो रहा है यहाँ पे। बोले बच्चों, अगर आप इसको जाने वाला एक प्लेन फील करोगे तो बी प्लेन के बाहर आपको दिखाई दे रहा है। तो मोर देन टू वेक्टर आर नॉट नेसेसरी टू बी कोप्लेनर, सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज if the three vectors are coplanar, then one of the vector can be expressed in the linear combination of other two vectors। अगर आपके पास तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है, अगर हैं, तो उसमें से हम किसी भी एक वेक्टर को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपके पास इज अ सिंपली तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं कि बी वेक्टर है और सी वेक्टर भी इसी प्लेन में ही वेक्टर है। तो मैंने कैसे कहा कि मैं सी को ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं? मैंने सिंपली उसको फील, इस स्टेटमेंट को फील कराने के लिए तीनों को कोर टर्मिनल बना दिया। ऐसे समझो, मैंने तीनों को कोर टर्मिनल वेक्टर इस तरीके से बना दिया यहाँ पे। अब मैं सी वेक्टर को ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखूंगा देखना। कोर टर्मिनल बनाने के बाद मैंने इस सी के हेड से बी के पैरेलली एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहां पर इस सी से ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दी। तो आप मेरे से बोल सकते हो कि ये जो वेक्टर है इस फिगर में, ये डार्क वेक्टर जो है वो कुछ ए का ही लैम्डा मल्टीपल होगा, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट वेक्टर ए के कोलिनियर है, तो वो आपकी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर होगी यहाँ पर। बोले ये लैम्डा ऑफ ए हमेशा इस ए के क्या होगा, लीनियर कोलिनियर वेक्टर होगा, लैम्डा ऑफ ए। उसी तरीके से ये पूरा यहां से यहां तक बी था, तो ये जो डार्क वेक्टर आप देख रहे हो वो आप कह सकते हो कुछ म्यू मल्टीपल ऑफ बी होगा। जैसा कि मैंने जस्ट आपको इसके पहले यही बोला कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कोलिनियर वेक्टर है तो उसका केवल मैग्नीट्यूड में अंतर हो सकता है और डायरेक्शन में अगर अंतर है तो केवल अपोजिट का हो सकता है, या तो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे। तो ये आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है और ये आपका सिंपली म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है और ये आपका सिंपली सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर इज इक्वेट विथ, आप लिख सकते हो
lambda times of A plus mu times of B. The C vector can be considered as a lambda times of A plus mu times of B vector. हम इसको कंसिडर कर सकते हैं. कैसे ये बात बोला? क्योंकि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो सिंपली अपन ने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया था. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ये डायगोनल इन दो वेक्टर्स का सम ऑफ द वेक्टर हो गया. तो इस तरीके से इफ द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स लैम्डा ऑफ ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी. क्लियर सभी को? तो अगर हमें फ्यूचर में जब भी एक वेक्टर इस दो वेक्टर के प्लेन में निकालना है, तो हम या तो ज्योमेट्री से प्रोसीड करेंगे कि उस वेक्टर के लिए उस वेक्टर के इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करके निकालेंगे, या उस वेक्टर को दो वेरिएबल में इस तरीके से हम एज्यूम करके आगे प्रोसीड करेंगे. अंडरस्टैंड सभी लोग? नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कि if A, B, C are non coplanar vectors, अगर A, B और C आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी एक वेक्टर इज इंप्लाइज दैट नॉन जीरो ही वेक्टर्स हो सकते हैं. तीन वेक्टर्स अगर हैं नॉन कोप्लेनर, तो मतलब किसी को जीरो होना भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि जीरो हो गया है ये दो वेक्टर तो हमेशा ही एक प्लेन में होगा, और जीरो तो आप किसी भी प्लेन में कंसिडर कर सकते हो. पॉइंट को तो कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो. इज दैट क्लियर? द पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी पैरेलल टू द एनी प्लेन. तो if A, B, C are the three simply मैंने कहा कि non coplanar vectors such that their linear combination, यानी कि x multiplied by vector A plus y multiplied by vector B plus z multiplied by vector C is equal to the 0 if A, B, C are the three non-coplanar vectors such that x multiplied by A vector plus y multiplied by B vector plus z multiplied by C vector is equal to the 0, and ये पूरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट अगर है, देन कि एक तीन नॉन कोप्लेनर के लिए उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो इस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0. तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन नॉन कोप्लेनर के लिए जीरो तभी हो पाएगा जब x, y, z तीनों यहां पर इक्वल द जीरो हो. एक्स वाई जेड अगर तीनों यहां पर इक्वल द जीरो पॉसिबल होंगे, तभी ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो बना पाएंगे. अदरवाइज इस नॉन कोप्लेनर के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हो सकता, या अगर ये है तो फिर वो कोप्लेनर ही वेक्टर्स होंगे. इस बात को वेरीफाइड करने के लिए फिर से मैं कंट्राडिक्टिंग मेथड से प्रोसीड कर सकता हूं. लेट x इज नॉट इक्वल टू द 0, ये जो स्केलर नंबर है वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स का b वेक्टर माइनस जेड अपॉन एक्स का c वेक्टर, ऐसे करके ये आपका एक कोफिशिएंट हो गया, ये आपका एक कोफिशिएंट हो गया लैम्डा और म्यू, यानी कि वेक्टर A आपका B और C का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया. तो ये इस बात को एक्सप्रेस कर रहा है कि वेक्टर A मस्ट बी कोप्लेनर विथ वेक्टर B एंड वेक्टर C हो गया. वेक्टर A मस्ट बी कोप्लेनर विथ वेक्टर B एंड वेक्टर C हो गया.
जबकि इस द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट में ये कहा गया कि वो नॉन कोप्लेनर है, यानी कि ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट है। तो इसका मतलब जो एज्यूम किया गया वो गलत है। तो इस इंप्लाइज दैट x शुड बी इक्वल टू 0। सिमिलरली y नॉट इक्वल 0 के लिए b को आप इस a और c के लीनियर कॉम्बिनेशन में जब लिखोगे तो b आपका a और c के कोप्लेनर आ जाएगा, जो कि कंट्राडिक्ट करेगा। तो वहां से y शुड बी 0 और z शुड बी 0, ऐसी चीजें अपने आप प्रूफ हो जाएंगी। तो ABC अगर आपके नॉन कोप्लेनर, कोई भी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं सच दैट a x ऑफ a, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से 0 है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से 0 है, तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से x y z इज इक्वल टू द 0 बोल सकते हैं। क्लियर सभी को? द 3 पॉइंट्स इज अ सिमिलरली इज अ, जो भी पॉइंट हो, नंबर 5 देख लो। द 3 पॉइंट A of A position vector, the B of B position vector and C of C position vector, जैसा दो प्लेन हमेशा, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, वैसे the 3 points are always be is a कोप्लेनर। सही बात है। आप 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाओगे, वही ट्रायंगल आपका एक प्लेन हो जाएगा। इज अ बोले इज अ 3 पॉइंट A of A position vector, B of B position vector and C of C position vector are always be said to be coplanar। लेकिन मोर देन 3 पॉइंट्स, वहीं पे मैं ये भी बोलूंगा मोर देन 3 points are not necessary to be is a coplanar more than 3 points are not necessary to be coplanar always। बात सही है कि भाई 3 पॉइंट से जाने वाला एक ट्रायंगल या प्लेन हो गया और एक पॉइंट आप प्लेन के बाहर कंसीडर करके बहुत आराम से ये बात फील कर सकते हो। द कंडीशन फॉर 4 पॉइंट, 3 पॉइंट तो हमेशा ही कोप्लेनर है। A of A पोजिशन वेक्टर, B of B पोजिशन वेक्टर, C of C पोजिशन वेक्टर, D of D पोजिशन वेक्टर आर कोप्लेनर। अगर ऐसा है कि अगर आपके ये 4 पॉइंट कोप्लेनर हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो 4 पॉइंट है स्पेस में, अगर वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसमें से किसी भी एक पॉइंट को टेल मान लूं तो ये 3 पॉइंट को लीनियर कोप्लेनर हो जाएंगे, ये 3 वेक्टर आपके कोप्लेनर हो जाएंगे। अगर ये 4 पॉइंट आपके कोप्लेनर हैं तो एक पॉइंट को टेल एज्यूम करके ये जो आपको इस वेक्टर्स मिलेंगे हेड, इस पॉइंट से पॉइंट को मिलाने वाले, वो आप कह सकते हो कि कोप्लेनर हो जाएंगे। तो इस इंप्लाइज दैट कि द कंडीशन फॉर द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, इसका मतलब कि मैंने A को टेल मान लिया तो B माइनस A वेक्टर हो गया, पॉइंट से पॉइंट को मिला दिया तो ये लाइन सेगमेंट आपको स्पेस में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। B माइनस A, C माइनस A एंड D माइनस A आपका क्या हो जाएगा? सिंपली कोप्लेनर पॉइंट हो जाएंगे। कोप्लेनर पॉइंट नहीं, वेक्टर हो जाएंगे। बोलो अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम एक वेक्टर को 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में पक्का लिख सकते हैं अगर सही में कोप्लेनर है। तो B माइनस A इज इक्वेट विथ
x multiplied by या lambda multiplied by is a c minus a plus mu multiplied by d minus a, यानी कि सभी टर्म अगर एक तरफ लेके आओ तो इज अ लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1 ऑफ ए वेक्टर, ए का कोफिशिएंट इज अ प्लस बी का कोफिशिएंट, मतलब सिंपली मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा इज अ माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ सी माइनस म्यू टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल टू द 0। तो अगर ये आप सिंपली 4 पॉइंट को कोप्लेनर बनाना है तो आप 3 वेक्टर को कोप्लेनर बनाओगे और उसके लिए एक वेक्टर को 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसा लिख सकते हो। और आप अगर नोटिस करें तो ये ए बी सी डी का लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसमें सम ऑफ द कोफिशिएंट अगर आप देखो तो 0 है। फिर से नोटिस करो कि सम ऑफ द कोफिशिएंट आपके क्या है, 0 है। यानी कि इस बात को मैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं, इफ ए ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, बी ऑफ बी पोजीशन वेक्टर, सी ऑफ सी पोजीशन वेक्टर एंड डी ऑफ डी पोजीशन वेक्टर are satisfied is a x multiplied by a vector, y multiplied by b plus z multiplied by c plus t multiplied by d vector बराबर 0 एंड 2 स्टेटमेंट। एक तो उनका उन पॉइंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन चारों पॉइंट्स का 0 हो और साथ में अगर ये चीज 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी बराबर 0, तो इन दो पूरे स्टेटमेंट के हिसाब से मैं देन यानी कि कंक्लूड करके ये बोल सकता हूं कि गिवन पॉइंट, द गिवन पॉइंट्स a, b, c, d जो चारों पॉइंट्स हैं आर मस्ट बी क्या होंगे, को प्लेनर होंगे। अगर 4 पॉइंट के लीनियर कॉम्बिनेशन का सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 है तो वो 4 पॉइंट्स पक्का आपके को प्लेनर होंगे। अगर 3 पॉइंट का लीनियर कॉम्बिनेशन और उनका कोफिशिएंट का सम 0 है तो वो 3 पॉइंट पक्का कोलिनियर होंगे, एक लाइन में होंगे और यहाँ पे कोप्लेनर यानी कि वो 4 पॉइंट एक ही प्लेन में इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स होते हैं जो कि इस तरह से कोप्लेनर के कंडीशंस होती हैं, उनको हम इस कॉन्सेप्ट से फील करेंगे। यहाँ पे बच्चे सिंपली हम इस कॉन्सेप्ट से उनको यहाँ पर क्या करेंगे, फील करेंगे। is a angle bisector of vector A and vector B। अगर मेरे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर सिंपली B है और हमें उस दोनों वेक्टर्स के किसकी बात करनी है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के वेक्टर्स की बात करनी है। तो सबसे पहले कि ये आपके पास ए वेक्टर है स्पेस में कहीं पर भी, ये आपके पास बी वेक्टर है कहीं पे भी, ऐसे समझिए आप। क्लियर सभी को? इनके कॉमन टेल की ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो जो कि इस तरह से बीच में से जा रही है और ये एंगल सेम हो जाए, तो ये जो इस डॉटेड लाइन का इज अ कोलिनियर वेक्टर ऑफ दिस लाइन, कोलिनियर वेक्टर ऑफ दिस लाइन is said to be internal angle bisector of
vector A and vector B. The collinear vector of this line is said to be is a collinear vector is जो आप एंगल जैसे दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करते थे, उसी तरीके से इस लाइन के इस कोलिनियर वेक्टर यानी कि इस लाइन के इस डायरेक्शन में कितने भी लेंथ का जो वेक्टर है वो आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कहलाता है। और इसी के जो परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन का कोलिनियर होगा, इसी के परपेंडिकुलर लाइन का जो वेक्टर होगा, अब वो वेक्टर बेसिकली आप ए या बी किसी की भी एक डायरेक्शन अपोज कर दो, तो इस डायरेक्शन में ये बेसिकली ए वेक्टर है, तो ये आपका यहाँ पे माइनस ए हो गया, तो बी और माइनस ए की इस तरह से इंटरनल की बात हम कर रहे हैं। इसको हटा देता हूँ भी आप फील कराने के लिए, समझ में आया सभी को। तो कोलिनियर ऑफ दिस लाइन, द कोलिनियर वेक्टर ऑफ इस फिगर में जिसमें ए और बी को टर्मिनल है, एक पॉइंट से निकल रहे थे, उनके से इक्वली एंगल इंक्लाइंड होता हुआ ये जो वेक्टर्स होगा उसकी अगर हम करें तो कोलिनियर वेक्टर ऑफ दिस लाइन इज सेड टू बी, ये समझ में आ रहा है सभी को, फिगर में इज सेड टू बी इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस लाइन के जो आपका सिंपली वेक्टर होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आपका कहलाएगा। नाउ कोलिनियर वेक्टर यानी कि इस डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होना है जो कि थीटा थीटा पे है, तो आपके पास अगर ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है और आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का वेक्टर डिफाइन करना चाहते हो, ये इधर भी हो सकता है और इधर भी, ये भी इंटरनली कहलाएगा। ओके, इस लाइन में किधर भी हो, अपोजिट या डायरेक्शन। ए और बी अगर ये दो वेक्टर्स हैं और ये आपका सिंपली आपका वर्ड इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो यहां पर इस डायरेक्शन का ये जो वेक्टर है ये आपका ए और बी वेक्टर है। तो इस वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैं यहां से क्या काम कर सकता हूं, ध्यान देना, ये आपका थीटा थीटा आपको पहले ए प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होगी, ये मत सोचना कि ए प्लस बी वेक्टर यानी कि पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये डायगोनल की होगी। पैरेललोग्राम में डायगोनल इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, इज नॉट नेसेसरी टू बी एंगल बाइसेक्टर। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी टू बी सिंपली एंगल बाइसेक्टर। तो आप बेसिकली क्या काम किए, एंगल रोम्बस में पक्का आप क्या जानते हो कि डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। तो आपने इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप कंसीडर कर लिया, आपने सिंपली इस यूनिट वेक्टर का एक कैप यहां पर कंसीडर कर लिया, आपने सिंपली इस वेक्टर का यहां पर यूनिट वेक्टर बी कैप कंसीडर कर लिया। ए कैप और बी कैप इज ए और बी की ही डायरेक्शन में होंगी, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इज यूनिट वेक्टर कंसीडर करने में, जैसा कि मैंने बोला। और दोनों की लेंथ 1 और 1 हो गई, तो दोनों का जो सम ऑफ द वेक्टर का वेक्टर होगा, इन दो वेक्टर ए कैप और बी कैप का जो सम ऑफ द वेक्टर होगा वो वेक्टर इज सिंपली कोलिनियर विथ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। बोलो, लेकिन उसकी लेंथ भाई इंटरनल बाइसेक्टर वो 5 यूनिट का भी हो सकता है, 10 यूनिट का भी हो सकता है। इस कोलिनियर विथ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। ये बात क्लियर सभी को।
और a कैप प्लस b कैप का सम इट्स नॉट नेसेसरी टू बी यूनिट वेक्टर। ये किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, a कैप प्लस b कैप। ये कंफ्यूजन मत करना कि दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर ही होगा या 2 हो जाएगा, नहीं। अपन ने देखा था a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस b का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका सम 2 या 2 से छोटा होगा, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या होगा ये हम नहीं बोलेंगे इस डायरेक्टली। तो इसका मतलब कि इस अगर वो वेक्टर c नाम दिया जाए तो c वेक्टर इज इक्वल टू द, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना है, एक ऐसा वेक्टर जो कि इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन का है, तो c कैन बी कंसिडर्ड एज अ लैम्डा टाइम्स ऑफ a कैप प्लस b कैप, और इस लैम्डा इसको इधर ले लो कि c का कुछ भी जो c हमें कैलकुलेट करना है उसका लैम्डा मल्टीपल आपका a कैप प्लस b कैप होगा। आप ऐसे फील कर सकते हो या ऐसे फील कर सकते हो, ऐसे भी नो। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन का जो वेक्टर होगा, इंटरनल एंगल डायरेक्शन के जो डायरेक्शन का वेक्टर होगा वो सिंपली आप कहोगे कि a कैप प्लस b कैप का लैम्डा मल्टीपल वो वेक्टर हो सकेगा जो हमें कैलकुलेट यहां पर करना है। द रिक्वायर्ड वेक्टर इज simply is a lambda multiple of is a cap plus b cap। अगर आप मेरे को एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन का वेक्टर बोला है कि c is the external, c is the direction of the external angle bisector of vector a and vector b, तो ये आपके पास वेक्टर a है और ये आपके पास वेक्टर b है। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की अगर हमें बात करनी है तो उसके लिए हमें b कैप, ये तो आपका b कैप हो गया, और इधर वाले का ये माइनस का a कैप हो गया, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लें तो इन दो वेक्टर का जो सम ऑफ द वेक्टर आएगा वो आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर होगा। यानी कि अ वेक्टर विच इज माइनस का a कैप प्लस b कैप, किसी भी इसके आगे माइनस लगा सकते हो या इसके आगे, एक के आगे माइनस लगा दिया, इज सिंपली कोलिनियर विथ किसके साथ, इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। माइनस का a कैप प्लस b कैप इज अ कोलिनियर विथ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। अंडरस्टैंड? तो उस केस में अगर एग्जामिनर इसको c वेक्टर डिफाइन किया है तो आइदर द c इज कंसिडर्ड टू बी लैम्डा मल्टीपल ऑफ, जब भी कोलिनियर होगा तो लैम्डा हमेशा पिक्चर में होगा और वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल टू माइनस a कैप प्लस b कैप। तो इस तरीके का इस एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में जब भी बात होगी तो हम उस वेक्टर को कंसीडर करेंगे कोलिनियर विथ आइदर a कैप प्लस b कैप इंटरनल के लिए, और एक्सटर्नल के लिए माइनस का a कैप प्लस b कैप। ओके, फिर अपन बात करते हैं कि 3 डायमेंशन वेक्टर्स की। द 3 डायमेंशन ऑफ द वेक्टर्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि स्पेस में अगर हम इसका एक रेफरेंस डिफाइन करें तो ये x कोऑर्डिनेट और ये y एक्सिस, और ये इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये इसी बोर्ड के आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इज कंसिडर्ड टू बी z एक्सिस। ये आपका y एक्सिस है और ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में z एक्सिस है ना। दिस इज एजम्पशन की आप इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में
इस डायरेक्शन में एक वेक्टर कंसीडर करते हो, यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हो और उसको नाम देते हो आई कैप से। आई कैप बेसिकली डिनोट द यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। इस सिमिलरली अपन इस डायरेक्शन को यहाँ पर इस क्या नाम देते हैं, इज द जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, और अपन को बेसिक पता है इज द के कैप जेड एक्सिस के अलोंग। ये यूनिट वेक्टर को सिंपली डिनोट करने वाला नंबर वेक्टर है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। स्पेस में किसी भी वेक्टर को हम इस फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। देखना, इस आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्पेस में कहीं भी वेक्टर हो हम उसको पैरेलली शिफ्ट करके इस प्लेन में ला सकते हैं, मतलब कि इस सिस्टम के ओरिजिन पे उसका इस टेल रखा जा सकता है ए वेक्टर का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका सिंपली यहाँ पर ए वेक्टर है। हम इस ए वेक्टर को इस बेसिकली क्या कर रहे हैं, इधर ध्यान देना। ये आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है। फिगर थोड़ा सा सिंपल ऐसा होता है कि इसके इस हेड से आप इस प्लेन में एक परपेंडिकुलर डालते हो और इस जेड एक्सिस पर एक, इस तरीके से आप समझो कि आप जेड एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालते हो, क्योंकि ये हवा में है, समझ में आ रहा सभी को। और ये ऐसे, ये वेक्टर और ये वेक्टर का ये सिंपली सम ऑफ द वेक्टर हो गया, जिसमें ये हवा में यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में था और ये सिंपली आपका एक्स वाई प्लेन में पॉइंट आ गया है। फिर इस वेक्टर को मैं यहाँ पे फिर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कुछ इस एक्स और वाई में इस तरीके से लिख सकता हूं। यानी कि मैंने इस ए वेक्टर को पहले इस ब्रेक किया दिस प्लस दिस में, और इस वेक्टर को फिर ब्रेक किया दिस प्लस दिस में। तो यानी कि फाइनली मैंने क्या काम किया है कि ए से इस प्लेन में परपेंडिकुलर डाला और उस वेक्टर को फिर इसमें और इसमें इस तरह से ब्रेक किया गया है। तो जहां पर ये आया वो बेसिकली वही वाला पॉइंट होगा जब मैं इस पॉइंट से सीधे एक्स एक्सिस पे क्या डाल दूं, परपेंडिकुलर। ये वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है वो बेसिकली सीधे वही वाला पॉइंट होगा, अगर मैं उसके हेड से इस पे क्या डाल दूं, परपेंडिकुलर, और ये वही वाला पॉइंट होगा जो इसके हेड